हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में। यानी कि वर्ष 2023 में किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि उन उत्पादों का संबंध किस राज्य से है या किन किन राज्यों से है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि जीआई टैग के लिए यानी कि भौगोलिक संकेतक के लिए कौन सा कानूनी प्रावधान है, यानी कि किस कानून के तहत जीआई टैग मिलता है किसी उत्पाद को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जीआई टैग मूलतः क्या है, किस उत्पादों को मिलता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें हम वर्ष 2023 के शुरुआती महीनों की, यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक की, तो जनवरी से जून तक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों के उत्पादों को जनवरी से लेकर के जून माह में जीआई टैग मिला है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग क्या है। हम लोग बहुत सिंपल भाषा में जीआई टैग कहते रहते हैं। तो उस जीआई टैग का मूल मीनिंग क्या है, मूल मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय और कांचीपुरम सिल्क। कहने का मतलब ये है कि जिस भी उत्पाद को हम लोग जीआई टैग देते हैं या प्राप्त करता है, उसका एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान होता है या वह एक विशेष स्थान या मूल से संबंधित होता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव में कुछ ऐसी मिठाई या कोई वस्तुएं बनती हैं जो कहीं नहीं बनती हैं, यानी कि वह वस्तु आपके गांव को इंडिकेट करता है, बताता है कि मैं इस स्थान से या इस मूल से संबंधित हूँ। यदि उस पदार्थ को उस स्थान से संबंधित कर दिया जाए, यानी कि यह मान लिया जाए कि इस वस्तु की उत्पत्ति उसी स्थान से है, तो उस वस्तु को हम लोग जीआई टैग दे सकते हैं। उसमें कुछ खास वजह होनी चाहिए। जैसे हम लोग दार्जिलिंग चाय को दिए, यानी कि दार्जिलिंग का जो चाय है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थान है, इसी स्थान पे दार्जिलिंग चाय होता है जो अपनी विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। इसलिए दार्जिलिंग नाम से चाय को हम लोग जीआई टैग दे दिए। उसी प्रकार कांचीपुरम सिल्क को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये क्या है, एक विशेष स्थान यानी कि विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल को इंडिकेट करते हैं और बताते हैं। आगे देखते हैं जीआई टैग। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव के किसी विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिल गया, ठीक ना, तो उस गांव के रहने वाले लोग उस वस्तु के नाम का उपयोग कर हूबहू वस्तु बना करके बेच सकते हैं मार्केट में उस जीआई टैग के साथ। यानी कि जिस नाम से उस वस्तु को जीआई टैग मिला है, उस नाम का प्रयोग कर उस वस्तु को मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन वहीं आपके बाहर का कोई गांव है, आपके बाहर का कोई शहर है, वह उस नाम का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए जो अधिकृत उपयोगकर्ता है या अधिकृत उपयोगकर्ता लोग हैं या भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ से उत्पत्ति हुई है, वहीं के लोग उस नाम का प्रयोग कर सकते हैं, बाहरी लोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। आगे देखते हैं जीआई टैग। यह उत्पाद दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से बचाता है। कहने का मतलब ये है, जो आपको समझाया हूँ मैं कि आपका गाँव है, कोई दूसरा गाँव है, आपके गाँव के वस्तु को जीआई टैग मिला है, तो दूसरे गांव का कोई आदमी उस वस्तु के नाम का प्रयोग कर जिसे जीआई टैग मिला है मार्केट में नहीं बेच सकता है, खुले बाज़ार में नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे उसके ऊपर
कानूनी कार्यवाही होगी। कहने का मतलब ये है, यानी कि उस विशिष्ट वस्तु का विशिष्ट स्थान से संबंध होने के कारण उसे नकल से या उसके अनुकरण से बचाया जा सकता है, यानी कि उसका हूबहू नकल नहीं किया जा सकता है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है या वैध होता है। कहने का मतलब ये है, यदि किसी वस्तु को 1 जनवरी 2001 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो वह 31 दिसंबर 2010 तक क्या होगा, मान्य होगा। यानी कि 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, उसके बाद वह प्रावधान समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं जीआई टैग से संबंधित कानूनी ढांचा और दायित्व के बारे में। यानी कि जीआई टैग किस कानून के अंतर्गत दिया जाता है किसी वस्तु को, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के साथ उच्च सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को यदि जीआई टैग दिया जाता है तो उसे वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि यह अधिनियम उस वस्तु को संरक्षित करने का कार्य करती है, यानी कि जीआई टैग दे करके उसे विशिष्ट बना देती है किसी स्थान विशेष से संबंध रखते हुए। आगे देखते हैं वर्ष 2023 में उन उत्पादों को जिन्होंने जीआई टैग प्राप्त किया है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश की जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं के बारे में। यानी कि वर्ष 2023 में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। सबसे पहले बनारसी पान, रामनगर भंटा या बैंगन, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस हिंग, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, नगीना लकड़ी शिल्प, इन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है वर्ष 2023 में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रासवेयर। ये है आपका प्रतापगढ़ का आंवला, ये है आपका जीआई टैग प्राप्त अलीगढ़ का ताला। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। यानी कि वर्ष 2023 से पहले जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है उन्हें भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो अमरोहा का ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्तनिर्मित कागज, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। यानी कि इन उत्पादों को वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। यानी कि वर्ष 2023 से पहले जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है तो मैनपुरी, तारकशी और संभल हार्न क्राफ्ट, इन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं तमिलनाडु की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। यानी कि वर्ष 2023 में किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है जिनका संबंध तमिलनाडु से है। पहले पे है मनप्पराई मुरुक्कू, फिर दूसरे पे है कम्बम पनीर, यानी कि अंगूर का नाम है कम्बम पनीर, फिर मार्तंडम शहद, ऊटीवर की कुरकुरा नाश्ता, यही है ऊटीवर की, मनमुदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबूदाना, इनका संबंध तमिलनाडु से है जिन्हें वर्ष 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं तमिलनाडु की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। थुथुकोड़ी बेत्रीलई, नेगामम सूती साड़ी, मायलाड़ी पत्थर की नक्काशी, मयिलादुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प, सोलावंदन वेत्रीलई। ये क्या है? मायलाडी पत्थर की नक्काशी। इन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 में। आगे देखते हैं तमिलनाडु के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। यानी कि वर्ष 2023 से पहले जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और उनका संबंध तमिलनाडु से है उन्हें के बारे में जानते हैं। तो नीलगिरी का चाय, सलेम कपड़े, तंजावुर गुड़िया, तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर कला प्लेट, तंजावुर पीठ का काम,
इन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं तमिलनाडु के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पहले जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है उनके बारे में जानेंगे। तंजावुर वीणा, टोडा कढ़ाई, विरूपाक्षी पहाड़ी, केला, महाबलीपुरम पत्थर की मूर्ति, कड़ांगी साड़ी, मदुरई सुंगुड़ी, इन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं तमिलनाडु के अन्य उत्पाद को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं जिनका संबंध तमिलनाडु से है। मदुरई मल्ली, कोवई कोरा कपास, करड़ी रेशम, भवानी जमाकलम, कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर, यानी कि इन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इनका संबंध तमिलनाडु से है। इन्हें वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं, यानी कि 2023 में वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश की किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सरबती गेहूँ, रीवा सुंदरजा आम, मुरैना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, साथ ही साथ ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन। ये है जीआई टैग प्राप्त उज्जैन का बाटिक प्रिंट। ये कपड़े पर किया जाने वाली छपाई है, प्रिंटिंग है। इन्हें वर्ष 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं के बारे में, यानी कि वर्ष 2023 में जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उनके बारे में जानेंगे। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। तो जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट हैंडलूम साड़ी, डिंडोरी का लौह शिल्प। ये जो पिक्चर लगा है आपका, यह जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट है। बहुत ही बारीकी से की जाने वाली नक्काशी है पत्थरों पे। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पहले जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उनके बारे में। तुरतमाली सेब, महेश्वर साड़ी और कपड़े, इंदौर के चमड़े के खिलौने, चंदेरी कपड़े, दतिया और टीकमगढ़ के वेल धातु के सामान, मध्य प्रदेश के बाग प्रिंट। इन उत्पादों को वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं लद्दाख की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं, यानी कि इन्हें वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है। तो लकड़ी की नक्काशी, यह वस्तु जीआई टैग प्राप्त है। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, बहुत ही बारीकी से लकड़ी पे किया गया नक्काशी है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं लद्दाख के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। रक्त से कार्पो खुबानी, यानी कि वर्ष 2023 से पहले इस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका नाम रक्त से कार्पो खुबानी है। आगे देखते हैं बिहार की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं, यानी कि वर्ष 2023 में जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं जिनका संबंध बिहार से है। तो मरचा चावल, इसका संबंध बिहार के पश्चिमी चंपारण से है। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, यही मरचा चावल है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आगे देखते हैं बिहार के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पहले जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है उनका संबंध बिहार से, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, मधुबनी चित्रकला, सिलाओ खाजा, मिथिला मखाना, इन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इन्हें वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग मिला था। इनका संबंध बिहार से है। आगे देखते हैं बिहार के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पूर्व जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। बिहार का सिक्की घास का कार्य, साथ ही साथ सुजनी कढ़ाई, इन बिहार के उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 से पहले। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं। नागरी दुबराज चावल, यानी कि छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज जो चावल है जीआई टैग प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 में। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग जिन्हें प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ उनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो बस्तर का ढोकरा, बस्तर लौह शिल्प, बस्तर लकड़ी के शिल्प, चंपा रेशम की साड़ी और कपड़े, ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं जम्मू और कश्मीर की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं, यानी कि
उन उत्पादों को जो 2023 में जीआई टैग प्राप्त की हैं और साथ ही साथ उनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो उसका नाम बसोहाली पेंटिंग है। यही पेंटिंग जो आपको सामने दिखाई दे रही है, यही बसोहाली पेंटिंग है। बहुत बारीकी से किया जाता है और बहुत ही लोक लुभावना होता है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पूर्व जीआई टैग इन्हें प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसके बारे में जानते हैं। गुच्ची मशरूम, हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन, कश्मीर पेपर माचे, कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कश्मीरी केसर, खातमबंद, फिर कनीसाल यानी कि कनीसाल, खातमबंद, कश्मीरी केसर, कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कश्मीरी पेपर माचे, हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन और गुच्ची मशरूम, इनका संबंध कश्मीर से है और इन्हें वर्ष 2023 से पूर्व जीआई टैग प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की वस्तुओं को प्राप्त जीआई टैग जिन्हें वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ स्तर से, यानी कि यूरोपीय संघ के द्वारा कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, यानी कि वर्ष 2023 से पूर्व जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा चाय, किन्नौर साल, कुल्लू साल, हिमाचली मिर्च का तेल, हिमाचली काला जीरा, इन उत्पादों को वर्ष 2023 से पहले जीआई टैग प्राप्त हुआ था। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में वर्ष 2023 में प्राप्त जितने भी जीआई टैग थे, साथ ही साथ उन राज्यों के अन्य जीआई टैग जिन्हें वर्ष 2023 से पहले प्राप्त हुआ है, उनके बारे में हम लोग विस्तार से जाने हैं, समझे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना के उन्हें प्रेम से लिखिए, समझिए और बार बार रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें याद होने लग जाएंगी। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।